सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस आज हमारा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि हम पाइथन का यूज़ करके एक नंबर गेसिंग गेम को किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अगर मैं आपको इस गेम को खेल कर दिखाऊँ, ठीक है, इस गेम को अगर मैं यहाँ पर अगर रन करूँ, ठीक है, सो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, थोड़ा इसको मैं अगर जूम करूँ तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वेलकम टू पाइथन विथ सैमुअल, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि एंटर योर गेस, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर गेस करूँ 5, ठीक है, और एंटर करूँ मैं, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो 2 हाई ट्राई अगेन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर 4 करूँ, ठीक है, फिर भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 2 हाई। अगर मैं यहाँ पर 2 करूँ, सो यहाँ पर देखो आ रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन का, ठीक है। यानी हमारा जो नंबर था, ठीक है, 2, और जो कंप्यूटर ने जो रैंडम नंबर दिया था, ठीक है, 2, वो हमें छो चुका है, ठीक है, ठीक है। और एक बार मैं आपको फिर अगर खेल कर दिखाऊँ यहाँ पर, सो देखो यहाँ पर आ चुका हमारा एंटर योर गेस। मैं अगर यहाँ पर चूज़ करूँ 8, सो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 2 हाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर चूज़ करूँ 5, सो यहाँ पर फिर भी आ रहा है, ठीक है, 2 हाई। अगर मैं यहाँ पर चूज़ करूँ 3, सो यहाँ पर देखो आ रहा है, ठीक है, सॉरी यू हैव यूज्ड ऑल अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट को कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल आ चुका है, ठीक है, सॉरी यू हैव यूज्ड ऑल अटेम्प्ट, द करेक्ट नंबर वाज 2, ठीक है। तो चलो हम इसको अब बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने से पहले मैं आपको अगर कुछ बताऊँ, ठीक है, तो देखो ये गेम तो बेसिक है, मगर आपको अगर ये गेम अगर आपने बना ली, ठीक है, या इस गेम को बनाने का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखो जो भी इंपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रैंडम, ठीक है, जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका 4 है, ठीक है, जो 4 लूप है, यानी जो लूप है, उससे आपका सारा कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो इफ़ एल्स है, ठीक है, उसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो प्रिंट है उसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट तो थोड़ा ईजी है, ठीक है, ये बेसिक प्रोजेक्ट है, मगर अगर आप इसको बनाना सीख जाते हो या इसको या इस चीज़ को आप बना लेते हो, तो आपका जो भी ये इम्पोर्ट का, ठीक है, फॉर लूप का, इफ़ एल्स का, रैंडम का, जो भी एक जितना भी यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कट, क्योंकि मैं अब मुझे आपको यहाँ पर आपको बनाकर आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा CLS, इसको थोड़ा मैं ऊँचा करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर मैं रैंडम को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं किसी भी देखो मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में या अपने प्रोग्राम में लिंक करने के लिए, ठीक है, शामिल करने के लिए हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा इंपोर्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट देखो पाइथन में जितना भी यहाँ पर अपना मॉड्यूल है, ठीक है, उस मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में या अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमारे पास है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट आपको देने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर जिस भी मॉड्यूल का नाम दोगे वो आपका मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रैंडम का, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर रैंडम नंबर चाहिए, और रैंडम का, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल का यही काम है कि इसका भी यूज़ करके, ठीक है, आप इसको बता दोगे, ठीक है, मुझे 1 से लेकर के 10 नंबर या 1 से लेकर 100 के बीच में मुझे एक रैंडम तुम नंबर देना हर बार, ठीक है। तो ये आपका रैंडम नंबर आपको 1 से लेकर के 10 के बीच में या 100 के बीच में आपको एक नंबर दे देगा, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, कंप्यूटर नंबर नाम से, ठीक है। तो कंप्यूटर नंबर, ठीक है, और मैं यहाँ पर रैंडम को लूँगा, ठीक है। तो रैंडम डॉट मुझे यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है, मुझे 1 से 10 चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर हमको देना होगा रैंड इंट, ठीक है, और यहाँ पर हमको 2 वैल्यू को देना होगा, ठीक है। मुझे चाहिए 1 से लेकर के 10 के बीच में नंबर, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ, ठीक है, कंप्यूटर नंबर, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इसको करूँ रन, सो देखो हमारा यहाँ पर 4 आ चुका है, ठीक है। मैं इसको 4 फिर हम करूँ, देखो यहाँ पर 8 आ चुका है, 4 8 3 2 7, ठीक है। तो ये जितना बार रन होगा, ठीक है, उतना बार ये अपना हमको एक यूनिक 1 से लेकर के 10 के बीच में हमको नंबर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो देखो प्रिंट वेलकम टू द पाइथन विथ सैमुअल, और दूसरा लाइन में पढ़ा है आई एम थिंकिंग फॉर ए नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है।
तो अब गाइस मैं यहाँ पर फॉर लूप का रन करूँगा, ठीक है। फॉर लूप का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ फॉर लूप हम क्यों यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखो लूप क्या है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है, ठीक है, तो देखो लूप्स का इस्तेमाल हम रिपेटिटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखो जब आपको एक ही कोड को मल्टीपल टाइम चलाना हो, जैसे एक लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट के हर एलिमेंट पर कुछ एक्शन करना हो, ठीक है, तब हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखो लूप्स का, ठीक है, एडवांस अगर मैं आपका यूज़ बताऊं, तो अगर आपको डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पता हो, ठीक है, या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के बारे में पता हो, या एल्गोरिथम के बारे में आपको पता हो, तो देखो इन सारे चीज़ों में, ठीक है, जहाँ आपको डेटा को इटरेट करना होता है वहाँ लूप्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं, ठीक है, फोर, ठीक है। तो फोर के बाद देखो हमको यहाँ पर डिफाइन इसका एक नाम देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ आई, यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसका नाम आई, और मैं यहाँ पर लूँगा इन, और इसको दूंगा मैं यहाँ पर रेंज, ठीक है। सो रेंज यहाँ पर क्यों है, देखो ये रेंज जो है ये आपको यहाँ पर इस फॉर लूप को आपको कितने बार आपको चलाना है, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 3 बार, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ये जो होगा अपना जो नंबर गेसिंग है, ठीक है, ये 3 बार 3 अटेम्प्ट देगा, ठीक है। यानी ये 3 बार फॉर लूप चलेगा, अगर सही हो तो सही होगा, अगर गलत हो तो लास्ट में बोल देगा, ठीक है, आपने अपना अटेम्प्ट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये 3 बार ही चलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देते हो 10, तो ये 10 लूप 10 बार चलेगा, ठीक है। तो मैं मुझे चाहिए 3 बार, तो यहाँ पर दूँगा 3, यानी ये लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़र से एक वैल्यू लूँगा, ठीक है। हमने तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर को जो भी एक रैंडम नंबर है उसको हमने यहाँ पर ले ली। अब मुझे चाहिए यहाँ पर यूज़र से एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं यूज़र वी, यानी यूज़र वैल्यू, और इसके लिए यहाँ पर मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। तो इनपुट से पहले मैं यहाँ पर इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, यानी जो INT, यानी यूज़र नंबर ही उसमें दे सकता है। अगर यूज़र ने अगर स्ट्रिंग दी तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं इंट इनपुट। तो इनपुट हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमको यूज़र से कुछ वैल्यू को लेना हो, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर दूंगा इन वैल्यू इनपुट, और इस पर मैं दूंगा यहाँ पर एंटर योर, ठीक है गेस। सो देखो यहाँ पर हमने कंप्यूटर से भी एक नंबर ले लिया, ठीक है, एक रैंडम नंबर, और यूज़र से भी हमने एक रैंडम नंबर ले लिया है, ठीक है। तो अब दोनों को हमको यहाँ पर कंपेयर करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लूँगा इफ़, और अगर मैं यहाँ पर दूंगा इफ़ कंप्यूटर नंबर, ठीक है, इक्वल हो किससे, हमारा यूज़र वैल्यू से, ठीक है। इफ़ अगर इक्वल हो तो तुम यहाँ पर कर दो। सो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, कि प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, आपने सही जवाब दिया है, ठीक है, यू गेस्ड इट राइट। सो इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करना चाहूँगा कि जो हमारा ये अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का एक नंबर भी दे दे, ठीक है। तो कंप्यूटर मैं यहाँ पर दूंगा कंप्यूटर चूज़ और यहाँ पर मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो एक वेरिएबल, देखो मैं आपको बता दूँ, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, अगर हमको ब्रैकेट के या ब्रेसेस के अंदर हमको किसी भी वेरिएबल को पास करना हो, तो यहाँ पर हमको प्रिंट से डबल कोट से पहले हमको f देना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर f दे दूँ, ये स्ट्रिंग के अंदर हमको वेरिएबल को पास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ पर हमारा कंप्यूटर नाम अगर बराबर हो तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, और कंप्यूटर चूज़ उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूँगा एलिफ, ठीक है, मैं यहाँ पर लूँगा एलिफ, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, और यहाँ पर देखो कम करूँगा कि जो भी अगर ये सही हो जाए, ठीक है, या प्रिंट हो जाए, तो बस तुम इसको कर दो ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का ये काम है कि अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये कंप्यूटर और ये यूज़र वैल्यू अगर एक हो जाए, ठीक, तो तुम इसको कर दो ब्रेक, यानी ये ख़त्म कर दो। अब इसके बाद अब पार्ट कोई सा भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं एलिफ यूज़र वैल्यू, ठीक है, लेस देन, ठीक है, लेस देन कंप्यूटर वैल्यू, ठीक है, कंप्यूटर नंबर। तो यहाँ पर मैं चलाऊँगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा इसको कि ट्रू लो ट्राई अगेन, ठीक है। और इसके वाले पार्ट में मैं आकर मैं कर दूँगा इसको एल्स इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कर दूंगा इसको मैं टू हाई ट्राई अगेन, ठीक है, टू हाई HEIGH हाई ट्राई अगेन, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, टू हाई ट्राई अगेन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ टू
2, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका 2 लो। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 7 तो फिर भी आ रहा है 2 लो। और यहाँ पर मैं करूँ 9 तो 2 हाई। और मैं यहाँ पर अच्छा, तो ये हमारा 3 अटैम्प्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो अगर मैं आपको फिर दिखाऊँ करके, ये 1 सेकेंड, CLS मैं रन करूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ 7 तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन यू गेस्ट इज राइट, कंप्यूटर चूज 7, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब बताऊँगा कि देखो अगर 3 अटैम्प्ट होने के बाद भी अगर सही ना हो, ठीक है, ये 3 अटैम्प्ट या फॉर लूप में 3 अटैम्प्ट दी, ठीक है, तो इसके बाद भी अगर ये अटैम्प्ट या यूज़र का आंसर गलत हो तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट इफ़ चलाऊँगा। इफ़ अगर यूज़र का वैल्यू, ठीक है, यूज़र का वैल्यू नॉट इक्वल, ठीक है, तो नॉट इक्वल हो किससे, कंप्यूटर नंबर से, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा कि इसको मैं अनकमेंट करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा मैं सॉरी यू हैव यूज ऑल अटेम्प्ट, द करेक्ट नंबर वाज सीक्रेट नंबर, ठीक है। तो सीक्रेट नंबर का मैं यहाँ पर चेंज करके मैं यहाँ पर कर दूंगा कंप्यूटर नंबर, ठीक है, क्योंकि इसी पे हमारा रैंडम नंबर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ, देखूँ, और इस कोड का आप देख लो, अगर मैं इसको ऊपर करूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ CLS यानी क्लियर, और अगर मैं फिर से अगर रन करूँ इसको तो मैं यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। वेलकम टू द पाइथन विद सैमुअल, आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 10। तो यहाँ पर मैं गेस करता हूँ 9 और 8। मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 2 हाई ट्राई अगेन। मैं यहाँ पर करता हूँ 5 तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 2 हाई ट्राई अगेन, ठीक है, यानी ये भी अब तक 5 भी बहुत बड़ा नंबर है, अब इससे छोटा सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 1 तो यहाँ पर आ चुका है 2 लो। तो देखो यहाँ पर आ चुका है सॉरी यू हैव यूज्ड ऑल अटेम्प्ट, द करेक्ट नंबर वाज 3 और हमने यहाँ पर चूज़ करा है 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट आपको सही लगा हो, ठीक है। और इससे आपका जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पर देखो अपना इंपोर्ट है, ठीक है, प्रिंट है, रैंडम है, फोर है, ठीक है, रेंज है, इफ़ एलिफ है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइस देखो ये हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है। अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इस तरह के वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आप मिनी प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो मेरे दूसरा चैनल, ठीक है, मेन चैनल वी कोड टच, आप उस पर को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो चैनल है, ठीक है, ये चैनल पर मेरा आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, पाइथन विद सैमुअल पे, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो मिलते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर। ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, मैं आपको मिलूंगा कल, ठीक है, प्रोजेक्ट 2 के साथ, ठीक है। इस तरह आपको हर दिन आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब।